हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं आपका साइंस टीचर विवेक सर और मैं आपके लिए लेकर आया चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के शॉर्ट टाइप आंसर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एमसीक्यूज किए थे, तो चलिए शुरू करते हैं। डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि केमिकल रिएक्शन असल में होता क्या है और हम एग्जाम्पल से समझेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन असल में एक प्रोसेस होता है जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस कन्वर्ट होते हैं दूसरे सब्सटेंस। सो अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स भी बोलते हैं, आर कन्वर्टेड इनटू अ न्यू सब्सटेंस, जिन्हें हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। जैसे कि हम देखते हैं एग्जांपल से आयरन को हम Fe बोलते हैं। आयरन जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो आयरन ऑक्साइड बनाता है Fe2O3। इसे हम बैलेंस करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे आयरन के साथ 4 कोफिशिएंट लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन के एटम्स 4 हो जाएंगे, बट राइट हैंड साइड पे अभी भी आयरन के एटम्स हमें कितने दिख रहे हैं? सिर्फ 2। तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो राइट हैंड साइड पे भी आयरन अभी 4 हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम ऑक्सीजन को देखते हैं 3 इंटू 2 दैट इज 6, और राइट हैंड साइड पे हम देखते हैं ऑक्सीजन 3 इंटू 2 दैट इज 6। इसका मतलब ये है कि आयरन ऑक्साइड अब बैलेंस हो गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस? बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है और क्यों हमें बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है केमिकल इक्वेशन? So a balanced chemical equation has an equal number of atom that is on the left hand side and right hand side. इसका मतलब ये है कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी एटम्स बराबर होने चाहिए और राइट हैंड साइड पे भी एटम्स बराबर होने चाहिए। सो केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड टू कंप्लीट विद द लॉ। ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि जो केमिकल इक्वेशन का लॉ है वो बोलता है कि according to this law of conservation of mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। मतलब ये है कि अगर हम जब भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने जा रहे होते हैं तो जो मैटर रहता है उसे हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते केमिकल रिएक्शन में। सो इसको हम एग्जांपल से अगर समझेंगे तो अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं सो ये H2O बनाता है, बट ये अभी बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे अगर तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने दिख रहे हैं? 2, और राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो हाइड्रोजन के एटम्स भी 2 दिख रहे हैं। वहीं हम ऑक्सीजन के एटम्स को देखते हैं, ऑक्सीजन के एटम लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हैं और राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको? सिर्फ 1। सो ये अभी बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के पास 2 कोफिशिएंट लगा देंगे। सो अब ये कितना हो गया? 2 ऑक्सीजन हो गया है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन कोफिशिएंट लगाने के वजह से हाइड्रोजन की एटम्स कितने हो गए हैं? 4। लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखेंगे तो अभी भी हाइड्रोजन के एटम्स 2 हैं, इसलिए हम हाइड्रोजन के साथ 2 का कोफिशिएंट लगा देंगे। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए हैं? 4। और राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो हम हाइड्रोजन के एटम्स अभी भी 4 हैं, ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के एटम्स 2 है। इसका मतलब ये एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? गिव विथ एन एग्जांपल। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन असल में होते क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। इसका मतलब ये जब हीट बहुत तेजी से बढ़ती है तो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीजेस हीट एनर्जी। वहीं पे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का CH4 को हम मीथेन भी बोलते हैं। CH4 प्लस अगर हम इसको
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, CH4 प्लस O2, तो ये क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O प्लस हीट, जो कि इवॉल्व होती है इसमें। वहीं पे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन को देखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस H2O। इस रिएक्शन को हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये इस तरीके से होगा, C6H12O6 प्लस अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम एंड वाटर, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कैल्शियम और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो कैल्शियम का फॉर्मूला होता है Ca और वाटर का फॉर्मूला हमें पता है H2O। तो जब भी कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, CaOH होल ट्वाइस। हाइड्रोक्साइड को हम OH से डिनोट करते हैं, प्लस H2 गैस इवॉल्व होती है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोलते हैं हम समझते हैं अभी। इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कैल्शियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा होता है, उसके बाद ही ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सो कैल्शियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, कोई भी रिएक्शन जिसमें सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होके सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। A decomposition reaction is a type of chemical reaction where a single compound break down into two or more simpler substance. That is, example से हम समझते हैं CaCO3। CaCO3 को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक डाउन होता है तो ये CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक रिएक्शन होता है जिसमें जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो ऊपर की तरफ आ जाता है जब भी हम उसे एक्वस सॉल्यूशन या लिक्विड सॉल्यूशन में मिलाते हैं। सो अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इज प्रेसिपिटेट फ्रॉम व्हेन टू एक्वस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। एग्जांपल से हम समझते हैं BaCl2 प्लस Na2SO4। ये दो कंपाउंड जब रिएक्ट करते हैं तो 2NaCl प्लस BaSO4 बनाते हैं। BaSO4 बेरियम सल्फेट जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है, तो ये सॉल्यूशन के ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, What is meant by redox reaction? Give one example. Redox reaction होता क्या है। तो redox reaction वो रिएक्शन होती है जिसमें
ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ होता है. सो अ redox reaction is a type of chemical reaction where one substance is reduced and another is oxidized. एग्जाम्पल से हम समझते हैं. हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो H2O बनाता है. हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन सो इट फॉर्म्स वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. एक्सप्लेन व्हाई शुड वी अवॉइड स्ट्रॉन्ग सिल्वर आर्टिकल इन द ओपन. ऐसा क्यों होता है कि हम सिल्वर आर्टिकल या फिर सिल्वर ऑर्नामेंट्स को हम ओपनली या फिर एयर के कांटेक्ट में रखते हैं तो वो रिएक्ट हो जाता है या फिर खराब हो जाता है. सिल्वर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड. सो सिल्वर जो है रिएक्ट हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, उसके बाद वो सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करता है. सो विच टार्निशेस द सरफेस ऑफ द सिल्वर. टार्निशेस का मतलब होता है कि वो सिल्वर को डिस्कलर कर देता है, खराब कर देता है या फिर डल कर देता है. दिस टार्निशिंग इज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये इसलिए होता है क्योंकि वो केमिकली रिएक्ट हो जाता है एयर के साथ. एंड स्टोरिंग सिल्वर आर्टिकल इन द ओपन कैन कॉज देम टू बिकम डिस्कलर्ड एंड डैमेज. सो इस वजह से सिल्वर आर्टिकल डिस्कलर्ड हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है. हम इसको एग्जांपल से समझते हैं. सिल्वर, इसका फॉर्मूला होता है Ag. तो जब भी सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से रिएक्ट होता है सो ये फॉर्म करता है सिल्वर सल्फाइड. Ag को हम सिल्वर बोलते हैं और H2S को हम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं. इसे हम AgS को सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं और H2 तो आपको पता ही, इसे हम हाइड्रोजन बोलते हैं. तो ये थे हमारे चैप्टर 1 से रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आगे हम इसी चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आएंगे. तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल फ्यूकी एजुकेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.